हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई में। दोस्तों, क्या अगर आपने ज़मीन खरीद ली और आपने रजिस्ट्री भी करा लिया तो क्या आपकी ज़मीन सुरक्षित है? क्योंकि आए दिन ये मामला सामने आ रहा है कि रजिस्ट्री आपने कराई बहुत ही रुपए खर्च करके, जो ये बहुत ही सिक्योर माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी ज़मीन आपके लिए रह नहीं पाई। ये कि आपके अंडर में नहीं है, वो ज़मीन कोई और जोत रहा है, वो किसी और के कब्जे में है। और आप जब भी जाते हैं वहाँ पर कि भाई हमने तो ज़मीन खरीद ली है, रजिस्ट्री कराया, जो कि बहुत ही सिक्योर चीज़ है, लेकिन उसमें आपका क्या बोलते हैं इसको, पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही। और आप पुलिस का सामने जाते हैं तो पुलिस भी कुछ कर नहीं पा रही। इनके रजिस्ट्री के होने के बावजूद जो कि राजस्व विभाग का सबसे सिक्योर चीज़ है, ज़मीन का रजिस्ट्री, वो होने के बावजूद भी ज़मीन आपकी नहीं है, ज़मीन किसी और के नाम चल रही है। कैसे होता है ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए आज हम जो है इसी टॉपिक को हम चर्चा में लेंगे और सभी को लोगों का ये भ्रम दूर करेंगे कि रजिस्ट्री होने के बाद ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमको चेक करने चाहिए, यहाँ तक कि रजिस्ट्री कराने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने चाहिए। ध्यान दीजिएगा। रजिस्ट्री होने के बाद भी ज़मीन कैसे छीन जाती है, असली कारण जान लो। असली कारण क्या है दोस्तों? सोचिए, रजिस्ट्री होने के बावजूद भी ज़मीन छीन गई, ऐसा कैसे हो सकता है? ध्यान दीजिएगा। आज तुम्हारा पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा भ्रम। सबसे बड़ा भ्रम यह है दोस्तों कि लोग सोचते हैं कि उनकी रजिस्ट्री हो गई तो बहुत ही सिक्योर चीज़ है, लेकिन ये सबसे बड़ा भ्रम है। सबसे बड़ा मिथ यही है कि लोग जो अपने आप में ही वो बना रखे कि रजिस्ट्री हो गई, अब हमें रिलैक्स करने की आदत हो गई है, अब हम रिलैक्स करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ज़मीन खरीद दिया। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यही है, ज़मीन खरीदने का सिर्फ जरिया है रजिस्ट्री, न कि मालिकाना हक देता है। क्या है ध्यान दीजिएगा। गांव में सबसे बड़ा भ्रम क्या है? रजिस्ट्री हो गई मतलब ज़मीन अपनी हो गई। गांव वगैरह में लोग समझते हैं कि रजिस्ट्री करा ली तो मतलब बाप रे बाप, अब क्या हमें तो तोप भी नहीं मारने की रास्ता होते, ये हालत उनकी होती है। लेकिन सच्चाई ये है, रजिस्ट्री सिर्फ एक कागज है, असली ताकत होती है रिकॉर्ड और कब्जा। रजिस्ट्री सिर्फ एक रिकॉर्ड है, असली ताकत होती है रिकॉर्ड प्लस कब्जा, जो कि आपको सिर्फ रिकॉर्ड मिलता है, कब्जा नहीं मिलता। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज नहीं होता, यह हालत होती है। और लोग इसी को लेकर बहुत ही आराम से स्थिर है, कह रहे भाई अब तो मजे ही मजे हो गए हैं। सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि रजिस्ट्री आपको मालिकाना हक नहीं देता है। देता है क्या है? आगे बढ़ते हैं। कारण नंबर एक, गलत मालिक से खरीदा। कभी कभी क्या होता है, जिससे आपने जमीन खरीदा वो असली मालिक होता ही नहीं है, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दिखा देगा। ज्यादातर कई केसों में क्या होता है कि रजिस्ट्री नकली दिखा देगा। यही होता है, दादा परदादा के नाम की जमीन है और उसमें साइन करके आपको बेच दिया, ये भी होता है। क्या ध्यान दीजिएगा। कई बार लोग ऐसे आदमी से जमीन खरीद लेते हैं जो असली मालिक ही नहीं है। कई लोग ऐसे व्यक्ति से जमीन खरीदते हैं जो कि वो असली मालिक ही नहीं है, उसे बेचने का हक ही नहीं है। क्योंकि आप जो है कागज बस देख के संतुष्ट हो जाते हैं, आप वेरीफाई नहीं करवाते हैं। आप जमीन के जो कागजात है उसे ना कोई वेरिफिकेशन के लिए आप प्रोसेस करते हैं वकील से, बस आपने देखा ये सब तो सही दिख रहा है, बस चलो रजिस्ट्री करना है। और रजिस्ट्री तो आराम से हो जाएगी, क्योंकि रजिस्ट्री तो बात अलग चीज़ है। ये रजिस्ट्री से जमीन खरीदने का एक जरिया है, गवर्नमेंट का टैक्स लेने का रूल है। वो खतौनी में नाम जब तक नहीं चढ़ेगा तब तक आप मालिक कैसे कहलाएगी? कागज दिखा देता है और तब बाद में असली मालिक केस कर देता है, तब रजिस्ट्री होने के बाद भी जमीन चली जाती है। और ये होता है कि जब रजिस्ट्री हो जाती है तो बाद में पता चलता है कि भाई आप जाते हैं ज़मीन पे कब्जा कोई असली वाला मालिक कर रखा है, वो तो कुछ करने नहीं देगा। और फिर उसके बाद अगर आप कुछ करते तो सीधा वो केस कर देता है, और केस करने के बाद कोर्ट में ये साबित हो जाता है कि ज़मीन आपने फर्जी तरीके से खरीदी है, आपका खारिज होगा, उन्हीं का जो है केस माना जाएगा, वही केस जीत जाएंगे। और आप पैसे देने के बाद भी बर्बाद, यानी कि आपकी ज़मीन आपके हाथ में आने के बाद भी चली जाएगी, क्योंकि असली मालिक कोई और था, बेचने वाला कोई फ्रॉड या एजेंट आपको दो पैसे के लालच में दो कौड़ी का अपना काम करके चला गया, जो कि आप फंसते रहते हैं। आपकी फितरत भी है तो है, आपकी फितरत है, आप सुमनी हर काम करते हैं, चोरी छुपी किसी को पता ना चले। लेकिन ज़मीन जब भी आप खरीदिए कभी भी चोरी चुपके से मत खरीदिए, चारों तरफ हल्ला करे खरीदिए। हल्ला मतलब महक में नहीं, चिल्लाना नहीं है, मतलब चौड़े में खरीदिए, कोई डर के नहीं खरीदना है।
चार लोगों को पता चलेगा तभी जो है असली मालिक अगर कोई रहेगा तो भी सामने आ जाएगा, किसी को तो कोई दिक्कत रहेगा तो वो भी सामने आ जाएगा, जो कि आपके लिए बेहतर होगा। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। कारण नंबर 2, जमीन पर पहले से केस। कारण नंबर 2 है दोस्तों कि जमीन पर कभी कभी पहले से केस भी होता है, लेकिन आप तो वेरिफिकेशन करते नहीं, आप सीधा मुंह उठाए रख के वो केस वाली जमीन ले भी लेते हैं। मतलब दूसरे का केस वो अपने मत्थे मार लेते हैं। कैसे? ध्यान दीजिएगा। जमीन पहले से विवादित होती है, विवाद में होती है, लेकिन खरीदार को पता नहीं होता, रजिस्ट्री हो जाती है और बाद में कोर्ट केस में फंस जाते हैं। कई बार तो लोग खरीदार को पता ही नहीं होता, क्योंकि वो तो भाई साहब सस्ती जमीन पाने की लालच में पड़ जाते हैं एजेंट के थ्रू और जमीन ले लेते हैं, और बाद में पता चलता है कि जमीन में तो पहले से विवाद था, और फिर बाद में फिर उसके कोर्ट केस के चक्कर काटते रहेंगे। सालों साल बीत जाएंगे, 10 15 20 साल बीत जाएंगे और कोर्ट केस जो है वो लोग झेलते रहेंगे। ये हालत हो जाती है। तो सोचिए अगर कोर्ट केस आप झेल रहे तो कौन से आपके हाथ में जमीन है? आपके हाथ में होने के बावजूद भी आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आगे चौथा क्या है? कारण नंबर 3, गलत रिकॉर्ड यानी खाता खिसरा। गलत रिकॉर्ड यानी खाता खिसरा क्या है? ध्यान समझिएगा। रजिस्ट्री में नाम कुछ और, सरकारी रिकॉर्ड में नाम कुछ और। मान लीजिए रजिस्ट्री आपका नाम कुछ और है, लेकिन अगर आप जो है अगर आप थोड़े चालाक हैं, थोड़ा प्रो टाइप के हैं, अच्छे वाले हैं, तो रजिस्ट्री जब आप लेते हैं तो उसको जो नंबर लिखा होता है ज़मीन का, उस नंबर से आप भू पोर्टल पे जाके चेक करते हैं तो खतौनी वगैरह, और उस रिकॉर्ड में नाम कुछ और दिखाई देता है। अगर रजिस्ट्री में नाम कुछ और है, उस वक्त का रिकॉर्ड में कुछ नाम और है, आपको तुरंत असतर्क हो जाना, अपने कदम को पीछे ले लेने हैं और ज़मीन के बारे में भूल जाना है। कितना भी सस्ता क्यों ना मिले, भले जिस एरिया में 50 लाख रुपए की ज़मीन है आपको 5 लाख रुपए की मिले, तब भी आपको ज़मीन नहीं लेनी। क्यों? क्योंकि वो काम ही फ्रॉड का है, उसके हक में है ही नहीं ज़मीन, तभी वो बेच रहा है। ऐसी भी दिक्कत होती है कई बार। ये सबसे बड़ा डेंजरस और सिचुएशन है, बाद में सरकारी रिकॉर्ड ही माना जाता है। ये सबसे बड़ा डेंजरस सिचुएशन हो जाता है, लेकिन बाद में जो सरकारी रिकॉर्ड है उसे ही असली मालिक माना जाएगा। जो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में जिसका नाम दर्ज रहेगा वही मालिक रहेगा। कोई गहरा गहरा मुठा कहते जमीन का मालिक है तो वो नहीं होता है। आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। कारण नंबर 4, कब्जा और मिलान। कब्जा नहीं मिला, यानी दोस्तों कब्जा नहीं मिलना सबसे बड़ा कारण ये है। जमीन खरीद ली, रजिस्ट्री करा ली, लेकिन कब्जा ही नहीं। आप क्या होता है? आपने पैसा दिया, रजिस्ट्री भी हो गई, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं मिला, दूसरा आदमी बैठा हुआ है, तब क्या फायदा उस रजिस्ट्री का? जाहिर सी बात है आपने रजिस्ट्री करा ली, जो कि अच्छी बात है, लेकिन आज आप जब गए जमीन पर को देखने के लिए तो उस वक्त जो है जमीन पर तो कोई और बैठा हुआ मतलब वो वहाँ उस वक्त बैठा नहीं रहेगा, क्योंकि वो किसको और एक कब्जे में रहती है। आप जब बोलते कब्जा खाली कर दी, वो 2 तमाचा मार के भगा देगा, बोलेगा मैंने जमीन ही नहीं बेची, तो कब्जा किसका? ये भी चलता है। जमीन खरीदने के बाद सिचुएशन सब वही सही होता है, तब भी कब्जा नहीं मिलता। लेकिन जमीन खरीदने का सही तरीका ये है कि जमीन का अच्छे से कागजों का वेरिफिकेशन करवाएं वकील से, उसके बाद आप जमीन पर कब्जा ले, उसके बाद अब रजिस्ट्री या फिर लेन देन कुछ करे पैसे का। सबसे पहले कब्जा, उसके बाद रजिस्ट्री, ये तरीका है। अगर इस मेथड को आप फॉलो करेंगे तो किसी भी फंसे हुए पकड़ने से बेहतर है कि आप बच सकते हैं इसमें। आप आज ध्यान दीजिएगा। सबसे बड़ी गलती, अब सबसे बड़ी गलती क्या है जो लोग हमेशा कर देते हैं, जो कि ना करने पे आए तभी कर ही देते हैं? क्या है? वो क्या करते हैं, सिर्फ रजिस्ट्री देखकर खुश हो जाते हैं, ना रिकॉर्ड चेक करते हैं, ना जमीन देख कर लेते हैं, और बाद में पछताते हैं। लोग क्या करते हैं कि बस जो उसमें पेपर दिखाया उस पे ही वो आमादा हो जाते हैं, मतलब मान जाते हैं, ना वो रिकॉर्ड चेक करते हैं, ना जाके मौके पर जमीन देखते हैं, और बाद में पछताते रहते हैं, कोर्ट केस के चक्कर काटते रहेंगे। फिर जब भी जमीन लेते हैं आप पहले कागज के वेरिफिकेशन करवाइए, कितना भी वो रियाल आदि हो, अच्छे से वेरिफिकेशन करवाइए। फिर कब्जा लेने के लिए जाके देखिए जमीन पर मौके पर कैसी है, कब्जा लीजिए, उसके बाद आप कुछ पैसे दीजिए, फिर आप रजिस्टर कराएगा पूरे पैसे दीजिए, लेकिन कैश 1 रुपये भी मत दीजिएगा,
जो देना है आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन बैंक को कीजिएगा। तो बचने का तरीका यानी सिचुएशन क्या है? अब इससे बचने का तरीका क्या है? अगर आप इस सिचुएशन में फंस चुके हैं तो क्या करना चाहिए आपको, ध्यान दीजिएगा। जमीन खरीदने से पहले असली मालिक वेरीफाई करो, खाता खेसरा चेक करो, जमीन पर जाकर देखो। जमीन खरीदने से पहले असली मालिक कौन है रिकॉर्ड वगैरह मिलाइए। अगर नाम मैच कर रहा है तो असली मालिक कौन, उससे मिलिए, ना उसके बाल बच्चे ना कोई एजेंट। एजेंट है ठीक है, लेकिन मालिक शुद्ध मिलिए, मालिक से मिल लीजिए, वेरीफाई कीजिए कि हाँ ये वही है कि नहीं है। खाता के साथ चेक करो, जो गाटा संख्या वगैरह नंबर वगैरह है, जमीन की सीमांकन कितने, वो सारी चीज़ आप चेक कीजिए। जमीन पर जाकर देखिए, जमीन पर जाकर देखिए कि भाई साहब जो नक्शे में है वो नक्शे से मिलान करवाइए। और जमीन पर जाकर ये देखिए कि भाई साहब जो ज़मीन है उसके अंडर में है भी कि नहीं जो बेच रहा है, बस ऐसे ही हवा में उड़ा रहा है सारी बातें। अगर शक हो तो सरकारी ऑफिस में कंफर्म करो। अगर आपको शक है तो सरकारी ऑफिस यानी कि राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में ऑफिस में जाकर के कंफर्म कीजिए, आप कोई भी दिक्कत हो तो। ये 4 काम कर लिया तो 90% खतरा खत्म। अगर ये 4 काम कर लिया तो 90% खतरा खत्म होता, 90 क्या 100%। अगर इस तरीके से अगर आप ज़मीन खरीदते हैं तो, वरना फिर आप पछताते ही रहेंगे। दोस्तों अगर आप भी इससे रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलती हो रखी है तो उसको कैसे सुधारना है, आपको सीधा वकील से मिलना है। वो वकील जो ज़मीनी मामला देखता हो, उस वकील से मिलकर के अपनी सारी परेशानियां बताइए, जैसे वो कहता है उसके अनुसार स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो कीजिए। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी दीजिए, ताकि सभी लोगों को यह बातें पता चल सके कि ज़मीन की रजिस्ट्री मालिकाना हक नहीं देती है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।